बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में कबीर नाम का एक नौजवान रहता था। कबीर बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी। वह हमेशा कल पर काम टालता था। आज नहीं, कल करूंगा, यह उसका पसंदीदा वाक्य था। एक दिन गांव के पुराने बाजार में उसे एक बेहद अजीब पुरानी घड़ियों की दुकान दिखी। दुकान का बूढ़ा मालिक मुस्कुराया और उसने कबीर को एक अनोखी पॉकेट वॉच दिखाई, जिसके अंदर सुनहरी रेत तैर रही थी। बूढ़े ने कहा, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है कबीर, यह तुम्हें वो समय दिखा सकती है जो तुमने खो दिया है। कबीर ने कौतूहल में आकर वह घड़ी खरीद ली। जैसे ही वह अपने घर लौटा और उसने रात के ठीक 12 बजे घड़ी का बटन दबाया, कमरे की हवा थम गई। घड़ी से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और उसके सामने एक धुंधली परछाई खड़ी हो गई। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि खुद कबीर था, लेकिन थोड़ा बूढ़ा और थका हुआ। वह परछाई कबीर का भविष्य थी। उस परछाई ने बेहद उदास आवाज में कहा, कबीर, मैं तुम्हारा वो आने वाला कल हूं जो कभी सच नहीं हो पाया, क्योंकि तुमने हर काम को कल पर छोड़ दिया। कबीर घबरा गया। अचानक घड़ी की सुनहरी रेत तेजी से घूमने लगी और कबीर एक जादुई सफर पर निकल पड़ा। घड़ी ने उसे उसके जीवन के वो पल दिखाए जहां उसने आलस किया था। उसने देखा कि अगर उसने अपनी पेंटिंग की कला को समय पर निखारा होता तो आज वह एक महान कलाकार होता। उसने देखा कि अगर उसने अपने बीमार पिता के साथ समय बिताया होता तो आज उसके पास उनकी खूबसूरत यादें होती। हर बीते हुए कल की वजह से उसका आज बर्बाद हो रहा था। घड़ी के अंदर की सुनहरी रेत धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि कबीर की उम्र भी बीतती जा रही है। कबीर रोने लगा। उसने अपनी परछाई से भीख मांगी, मुझे एक मौका और दो, मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं। बूढ़ी परछाई ने घड़ी की तरफ इशारा किया, जहां रेत का आखिरी दाना गिरने वाला था। परछाई ने कहा, समय किसी का इंतजार नहीं करता कबीर। जो पल बीत गया वो रेत की तरह हाथ से फिसल गया, लेकिन याद रखो, तुम्हारी आखिरी सांस तक आज हमेशा तुम्हारे पास है। जो करना है अभी करो। एक जोरदार धमाके के साथ रोशनी गायब हो गई और कबीर की आंखें खुलीं। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें कबीर के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह अपने बिस्तर पर था और उसके हाथ में वही पुरानी घड़ी थी, लेकिन अब उसकी रेत सामान्य थी और घड़ी टिक टिक कर चल रही थी। कबीर को समझ आ चुका था कि सबसे बड़ा जादू आने वाले कल में नहीं, बल्कि चल रहे आज में है। उसने तुरंत उठकर अपनी डायरी उठाई और उन कामों को पूरा करने में जुट गया जिन्हें वह हफ्तों से टाल रहा